श्री राम। मरकत मणि का लक्षण तथा उसकी परीक्षा विधि। सूत जी ने कहा, नागराज वासुकी उस असुरपति बालासुर के पित्र को लेकर अत्यंत वेग से मानो आकाश मार्ग को दो भागों में विभक्त करते हुए देवलोक को जा रहे थे। उस समय वह अपने ही सिर पर अवस्थित मणि की प्रभा से दीप्यमान होने के कारण आकाश रूपी समुद्र पर बने हुए एक अद्वितीय रजत सेतु के समान सुशोभित हो रहे थे। उसी समय अपने पंख निपात से पृथ्वी एवं आकाश को आतंकित करते हुए पक्षीराज गरुड़ ने सर्पदेव वासुकी पर प्रहार करने का प्रयत्न किया। भयभीत वासुकी ने सहसा उस रक्त बीज रूप पित्त को मधुर सुस्वादु जल से परिपूर्ण सरिता एवं वृक्षों से सुशोभित तथा पुष्पों की नवकालिकाओं की संध्या गंध से सुवासित तरुष्क देश की एक श्रेष्ठ मणिकियों से परिपूर्ण पर्वत की उपत्यका में छोड़ दिया। वह पित्त उस पर्वत से निकलने वाले जल प्रताप के समान ही था, अतः उसी की जलधारा के साथ बहता हुआ वह पित्त भगवती महालक्ष्मी के समीप में स्थित उनके श्रेष्ठ भवन अर्थात समुद्र को प्राप्त करके उसकी तटवर्ती भूमि के समीप मकरंद मणियों का खजाना बन गया। फणिराज वासुकी ने जिस समय उस पित्त का परित्याग किया था, उसी समय गरुड़ ने गिरते हुए उस पित्त का कुछ अंश ग्रहण कर लिया, जिससे वह मूर्छित हो गए और सहसा उन्होंने अपने दोनों नसा छिद्रों से उस पित्त को बाहर कर दिया। उस स्थान पर प्रातः होने वाली मकरंद मणिया कोमल शुक्ल पक्षी के कंठ, शिशिर पुष्प, खगोत के पृष्ठ प्रदेश, हरित तृष्ण क्षेत्र, शेवाल, कलहार पुष्प, नई निकली हुई घास, सर्प भक्षिणी मयूर तथा हरित पत्र की कांति से सुशोभित होकर लोगों को कल्याण देने वाली होती है। वहां पर नाग पक्षी गरुड़ के द्वारा पान किया गया, जो दैत्याधिपति बालासुर का पिता गिरा था, वह स्थान मरकत मणियों का आकार अर्थात खजाना बन गया। वह देश सामान्य जनों के लिए दुर्लभ और गुणयुक्त हो गया। उस मरकत मणियों के देश में जो कुछ भी उत्पन्न होता है, वह सब विष व्याधियों को शांत करने वाला कहा गया है। सभी मंत्रों एवं औषधियों से जिस नाग के महाविष के उपचार में सफलता नहीं प्राप्त हो सकती है, उस प्रभाव को वहां पर उत्पन्न वस्तुओं से शांत किया जा सकता है। वहां जो मरकत मणियां उत्पन्न होती हैं, वह अन्य देशों की मणियों से उत्तम कही गई है। जो मणि अत्यंत हरित वर्ण वाली, कोमल कांति वाली, जटिल मध्य भाग में सुवर्ण चूर्ण से परिपूर्ण सी दिखाई देती है, जो अपने स्थान विषेक के गुणों से संबंधित समान कांति वाली, उत्तम तथा सूर्य की किरणों के स्पर्श से अपनी प्रभा के द्वारा सभी स्थानों को आलोकित करती है, हरित भाव को छोड़कर जिसके मध्य भाग में एक समुज्वल कांति विद्यमान रहती है, और जो अपनी नवन बोधित प्रभा राशि से नवीन निकलते हुए हरित तृण की कांति को तिरस्कृत करती है, तथा जो देखने मात्र से ही लोगों के मन को अत्यधिक आह्लादित करने में समर्थ होती है, वह मकरत मणि बहुत गुणवती मानी जाती है। ऐसा रत्न विधा विशारद विधजनों का विचार है। वर्ण की अत्यधिक व्यापकता के कारण जिस मकरत मणि के अंतर्भाग की निर्मल स्वच्छ किरणें परिधान के रूप में परिलक्षित होती हैं, जिसकी उज्जवल कांति घनीभूत सी नग्न विशुद्ध कोमल मयूर कंठ की आभा के समान शोभा को प्राप्त करती है, तथा अपने वर्ण की उज्जवल कांति की
सन्द्रता से एकाकार होकर सुशोभित रहती है, ऐसी मरकत मणि भी उसी गुण संपत्र मणि की संज्ञा को प्राप्त करती है, जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। जो मरकत मणि चित्र वर्ण वाली कठोर मलिन रुक्ष कड़े पत्थर के समान एवं खुरदुरी तथा शिलाजीत के समान दग्ध होती है, ऐसी मरकत मणि गुण रहित होती है। जो मरकत मणि सन्निग्ध प्रदेश में शुक्ल हो तथा उससे अन्य रत्न प्रादुर्भाव होता है तो कल्याण चाहने वाले व्यक्ति के लिए वह रत्न धारण करने तथा खरीदने योग्य नहीं होता है। भल्लाद की और पुत्री का वर्ण अथवा उन दोनों वर्णों का एक ही मणि में संयोग हो तो उसे भी मरकत मणि का विजयातीय लक्षण ही समझना चाहिए। सोम वस्त्र के द्वारा मार्जन करने पर पुत्री का लक्षण वाली मरकत मणि अपनी कांति का परित्याग कर देती है। जिस प्रकार कांच में लघुता होती है, उसी प्रकार उसकी लघुता के द्वारा ही उसमें अवस्थित विजयातीय भावना को पहचाना जा सकता है। अनेक प्रकार के रूप या गुण अथवा वर्ण के द्वारा मरकत मणि का अनुगमन करने वाली मणियां भल्लात की शब्द ध्वनि से विपरीत वर्ण को प्राप्त हो जाती हैं, जो हीरे मोती विजातीय होते हैं। यदि वह किसी रक्तौषधि विशेष के लेपे पदार्थ से रहित है तो उनके वर्णों की प्रभा ऊर्ध्वगामिनी होती है। ऋतुजा के कारण किन्हीं मणियों में ऊर्ध्वगामिनी प्रभा दिख सकती है, किंतु तिर्यक दृष्टि से उनका अवलोकन करने से उनकी वह प्रभा शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। स्नान, आचमन, जप तथा रक्षा मंत्र की क्रिया विधि में गौ सुवर्ण का दान देते हुए और अन्याय प्रकार की साधना करते समय देव, पितृ, अतिथि तथा गुरु की पूजा के समय विषय से उत्पन्न विधिवत दोषों से पीड़ित होने पर संग्राम में विचरण करते हुए दोषों से हीन और गुणों से युक्त सोने के सूत्र में पिरोए उस मरकत को विघ्नों के द्वारा धारण किया जाना चाहिए। सामान्य व पद राग मणि का तोल के अनुसार जो मूल्य होता है, उस मूल्य की अपेक्षा स्वर गुण संपत्र मरकत मणि का मूल्य अधिक होता है। जिस प्रकार दोष रहने पर पाद राग मणियों का मूल्य न्यून हो जाता है, उसी प्रकार दोष संपत्र होने पर मरकत मणियों के मूल्य में अत्यधिक न्यूनता आ जाती है। जय श्री राम। अध्याय 71। इंद्र नील मणि का लक्षण तथा उसकी परीक्षा विधि। सूत जी ने पूछा, कहा, जिस स्थान पर सिंहल देश की मणियां अपने कर पल्लव के अग्रभाव से नवीन लवली कुसुम तथा परवाल का चयन कर रही थी, वहां पर उस बालासुर के विकसित कमल सदृश शोभा संपत्र दोनों नेत्र आकर गिर पड़े। समुद्र की वह कछार भूमि रत्न के समान चमकने वाले नेत्रों की प्रभात रंगों से सुशोभित होकर एक विशाल क्षेत्र में फैली हुई है। वहीं पर विकसित केतकी नामक पुष्पों के वनों की शोभा को फैलाने में प्रतीक्षित लगी रहने वाली इंद्रिया नीलमणियों को ही एक भूमि है। उस वन स्थली पर अवस्थित पर्वत की जो कर्णिका भूमि है, उसमें प्रदुभूत होने वाली वह मरकत मणियां नील कमल सदृश कृष्ण एवं हलधर बलराम के द्वारा धारण किए जाने वाले पीत और नील वर्णों की आभा से संपन्न है, काले भ्रमर के समान है, श्रांग धनुष से सुशोभित सकंद प्रदेश वाले भगवान विष्णु की कांति से युक्त है तथा भगवान शिव के कंठ के समान नील वर्ण और नवीन काश्य पुष्पों के समान आभा वाली है। उन मणियों में कोई स्वच्छ तारांगिता जल के समान, कोई मयूर के समान, कोई नीली रस के समान, कोई जल बुध के समान और कोई मणि
मदमस्त कोकिल पक्षी के कंठ की प्रभा से आभासित रहती है। उन सभी मणियों में एक प्रकार की ही निर्मलता तथा प्रभा शक्ति की भास्वरता विद्वान रहती है। उस पर्वत के रक्त गर्भ से प्राप्त होने वाली मणियों में इंद्रनील मणि नाम के रत्न अत्यधिक गुणशील होते हैं। जिन मणियों में मिट्टी, पत्थर, छिद्र और कराहट की ध्वनि तथा नील गगन पर आच्छादित सघन मेघ गच्छाया की आभा रहती है, वह वर्ण दोष से दूषित मानी जाती है। किंतु वहां पर वह ही इंद्रनील मणियां अत्यधिक उत्पन्न होती है, जिनकी प्रशंसा रत्न शास्त्र के सुविज्ञा जनों के द्वारा की जाती है। धारण करने योग्य पद रागमणि में जो गुण दिखाई देते हैं, मनुष्य इंद्रनील मणि को धारण करके उसमें उन सभी गुणों को प्राप्त कर सकता है। जिस प्रकार पाद रागमणियों की 3 जातियां हैं, उसी प्रकार सामान्य रूप से इंद्रिया नीलमणियों में भी 3 जातियां देखी जा सकती हैं। जिन उपायों के द्वारा पाद रागमणि का परीक्षण किया जाता है, उन्हीं उपायों से इंद्र नीलमणि का भी परीक्षण होता है। पाद रागमणि को उपयोग योग्य बनाने के लिए जितनी अग्नि के समान उसका शत्रुधान अपेक्षित है, उसकी अपेक्षा अधिक अग्नि का शत्रुधान इंद्रनील मणि के साथ होना चाहिए। तब भी परीक्षण अथवा गुणों की अभिवृद्धि के लिए किसी भी प्रकार की मणि को अग्नि में डालकर संतप्त नहीं करना चाहिए। अज्ञानतावश भी यदि कोई ऐसा करता है तो अग्नि की सम्यक मात्रा के परिज्ञान से रहित प्रदाह में जलाने के कारण उत्पन्न दोषों से प्रदूषित वह मणि ऐसा कृत्य करने वाले कर्ता एवं कारिता दोनों के लिए अनिष्टकारी होते हैं। काच उत्पल करवीर सब ठीक एवं वैदुर्य आदि मणियां इंद्र नील मणि के सदृश होने पर भी रत्न विशेषज्ञों के अनुसार विजातीय ही मानी जाती हैं। अतः इन उक्त सभी मणियों के गुरुत्व एवं काठिन्य धर्म की अवश्य परीक्षा होनी चाहिए। जिस प्रकार कोई इंद्रनील मणि ताम्र वर्ण को धारण कर लेती है, उसी प्रकार ताम्र वर्ण वाले करवीर तथा उत्पल नामक दोनों मणियों की भी रक्षा करनी चाहिए। जिस इंद्रनील मणि के मध्य इंद्रिया युद्ध की प्रभा आभासित होती रहती है, उस इंद्रनील मणि को पृथ्वी पर अत्यंत दुर्लभ एवं अत्यधिक मूल्य वाली कहा गया है। 100 गुना अधिक परिमाण वाले दूध में रखने पर भी जिसकी संद्रा वर्ण की कांति से वह दुग्ध स्वयं नील वर्ण का हो जाता है, उसी को महानील मणि कहते हैं। जिस प्रकार माशादी से की गई तोल के द्वारा महागुणशाली पद रागमणि का मूल्य निर्धारित किया जाता है, उसी प्रकार सुवर्ण परिमाण की तोल से महागुणशाली इंद्रिया नीलमणि का मूल्य निर्धारित होता है। अध्याय 72। जय श्री राम। वैदुर्य मणि की परीक्षा विधि। सूत जी ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, अब मैं ब्रह्मा के द्वारा बताई हुई तथा व्यास जी द्वारा कही हुई वैदुर्य पुष्प राग करकेतन तथा भीष्म मणियों की परीक्षा विधि को पृथक पृथक कहता हूँ। कल्पांत काल में शुद्ध आघात समुद्र की जल राशि के गंभीर महानाद के समान दीति पुत्र बालासुर के नाद से विभिन्न वर्णों वाली अत्यंत सौंदर्य संपन्न वैदुर्य मणियों का बीज उत्पन्न हुआ था। ओ तुंग शिखरों वाले वैदुर नाम पर्वत के सत्रिकट स्थिर काक भूतिक सीमा से मिले हुए क्षेत्र में उस वैदुर्य बीज का अवधान होने से एक रत्न गर्भ की उत्पत्ति हुई। बालासुर के नाद से उत्पन्न यह रक्त कर महागुण संपन्न तथा तीनों लोकों का श्रेष्ठतम आभूषण स्वरूप है। उस रक्ताकार में
दैत्य राज के महानाद का अनुकरण करने वाली वर्षाकालीन श्रेष्ठ मेघों की आभा वाली बड़ी ही सुंदर विचित्र प्रकार की मणियां उत्पन्न होती है, जिनसे प्रभा के स्फुलिंगों का समूह निकलता रहता है। पृथ्वी पर पादराग मणियों के जो वर्ण है, उन सभी वर्णों की शोभा का अनुगमन वैदुर्य मणि करती है। उन मणियों में जो मणि मयूर कंठ के सदृश अथवा वंश पत्र के समान वर्ण वाली होती है, उसको श्रेष्ठ माना गया है। जिन मणियों का वर्ण चषक नामक पक्षी के सदृश होता है, उन वैदुर्य मणियों को मणि शास्त्र वेताओं ने प्रशस्त नहीं कहा है। गुण युक्त वैदुर्य मणि अपनी स्वामी को परम सौभाग्य से संपत्र बनाई है, और दोष मुक्त मणि अपने स्वामी को दोषों से संयुक्त कर देती है। अतः प्रयत्न पूर्वक परीक्षा करनी चाहिए। वैदुर्य मणि के अतिरिक्त गिरी कांच, शिशुपाल कांच तथा स्फटिक ये 4 विजातीय मणि है, जो वैदुर्य के समान ही आभा फैलाती है, किंतु लेखन की सामर्थ्य से रहित होने के कारण, कांच गुरुत्व भाव से हीन होने के कारण, शिशुपाल कांति युक्त होने से गिरी कांच एवं अपने समुज्ज्वल वर्ण के कारण स्फटिक मणि से उस मणि में भेद होता है। महागुण संपत्र इंद्रनील मणि का सुवर्ण परिमाण के अनुसार जो मूल्य निर्धारित किया गया है, वह मूल्य 2 पल भार युक्त वैदुर्य मणि का कहा गया है। एक विजातीय मणि में वह सभी वर्ण समान होते हैं जो वर्ण मणियों में पाए जाते हैं, फिर भी उनमें महान भेद माना गया है। विधान पुरुष को चाहिए कि वह विशेष भेदक तत्व पर विचार करे। इसने लघुता और मृदुता के द्वारा सजातीय और विजातीय मणियों के चिन्हों का भेद सर्वजनीय है। मणि शोधन में कुशल या अकुशल जनों के द्वारा प्रयुक्त उचित एवं अनुचित उपायों के कारण भी विभिन्न प्रकार की मणियों में उत्पन्न हुए गुण दोषों के अनुसार उनके मूल्यों में न्यूनाधिक्य हो जाता है। मणिबंधक अर्थात मणिवेता के द्वारा भली प्रकार से सुशोभित मणियां यदि दोष रहित होती हैं, तो उनका सामान्य मूल्य की अपेक्षा 6 गुना अधिक मूल्य होता है। समुद्र के तीर की सादित्री में स्थित आकार से प्राप्त हुई मणियों का जो मूल्य होता है, पृथ्वी पर सर्वत्र मणियों का वही मूल्य नहीं रहता। मनु ने 16 मासे का एक सुवर्ण भार बताया है, उसका 7वां हिस्सा संज्ञा रूप प्राप्त करता है। 4 मासे का एक क्षण, 5 कृष्ण का एक मासा और 1 पल का 10 भाग धारण कहलाता है। इस प्रकार रत्नों के मूल्य निश्चित के लिए यह मणि विधि कही गई है। जय श्री राम। अध्याय 73 पुष्प राग मणि की परीक्षा विधि। सूत जी ने पुनः कहा, देव शत्रु बालासुर के शरीर की त्वचा हिमालय पर्वत पर गिरी थी, जिनसे महागुण संपत्र पुष्प राग मणियों का प्रादुर्भाव हुआ। जो पाषाण पूर्व पीत एवं पांडु दूर वर्ण की सुंदर आभा से समन्वित रहता है, उसका नाम पादराग है। यदि वह लोहित और पीत वर्ण की आभा से युक्त है, तो उसको कोकंटक नाम से जानना चाहिए। जो पाषाण पूर्व लोहित एवं सामान्य पीत वर्ण से संयुक्त होता है, उसे काश्यक मणि कहते हैं। जिस पत्थर का वर्ण पूर्ण रूप से नीला और शुक्ल वर्ण समन्वित तथा नग्न होता है, वह सोमालक गुण युक्त मणि है। जो पत्थर अत्यंत लोहित वर्ण का होता है, उसी को पादराग कहा जाता है। जो पूर्ण नील वर्ण की सुंदर आभा से संपत्र रहता है, उसे इंद्रनील मणि कहते हैं। मणि शास्त्र वेताओं ने वैदुर्य मणि के समान ही पुष्प राग मणि का मूल्य स्वीकार किया है। उसको धारण करने से वही फल प्राप्त होते हैं।
जो वैदुर्य मणि के धारण से होते हैं। नारियों के द्वारा धारण किए जाने पर यह मणि उन्हें पुत्र प्रदान करती है। जय श्री राम। अध्याय 74 करकेतन मणि की परीक्षा विधि। सूत जी ने कहा, पवन देव ने रक्त बीज रूप उस दैत्यराज बालासुर के नखों को प्रसन्नता पूर्वक लेकर कमल वन प्रांत में बिखेर दिया। वायु द्वारा विकर्णी उन नखों से पृथ्वी पर करकेतन नामक पूज्यतम मणि का जन्म हुआ। उसका वर्ण रत्न चंद्र एवं मधु सदृश्य ताम्र पीत अग्निवत प्रज्वलित समुज्वल नील तथा श्वेत होता है। रत्न व्याधि आदि दोषों के कारण वह कठोर है विभिन्न वर्णों में भी प्राप्त होता है। जो करकेतन मणियां सिनग्न स्वच्छ समराग अनुरचित पीत गुरुतव धर्म से संयुक्त है, विचित्र आभा से व्यापक तथा संताप्त वर्ण और व्याधि आदि दोषों से रहित होते हैं, उन्हें विशुद्ध या परम पवित्र माना जाता है। सवर्ण पत्र में संपुटित कर जब उन मणियों को अग्नि में शोभित किया जाता है तो वह अत्यधिक दीप्यमान हो उठती हैं। ऐसी विशुद्ध करकेतन मणि रोग का नाश करने वाली, कली के दोषों को नष्ट करने वाली, कुल की वृद्धि करने वाली तथा सुख प्रदान करने वाली होती है। जो मनुष्य अपने शरीर को अलंकृत करने के लिए इस प्रकार के बहुत से गुणों वाली करकेतन नामक मणि को धारण करते हैं, वह पूजित प्रचुर धन से परिपूर्ण तथा अनेक बंधु बांधवों से संपन्न होते हैं और नित्य उज्जवल कीर्ति से संपन्न तथा प्रसन्न रहते हैं। अन्य दूषित करकेतन मणि को धारण करने वाले विकृत व्याकुल नीली कांति वाले मलिन धूति वाले स्नेह रहित कलुषित तथा विरूपवान हो जाते हैं। वह तेज दीप्त कुल पुष्टि आदि से विहीन होकर दूषित करकेतन के सदृश शरीर को धारण करते हैं। अध्याय 75 जय श्री राम। भीष्मक मणि की परीक्षा विधि। सूत जी ने पुनः कहा, उस देव शत्रु बालासुर का वीर हिमालय पर्वत के उत्तरी प्रांत में गिरा था, अतः वह देश उत्तम भीष्मक मणियों का रत्न बन गया। वहां से प्राप्त होने वाली भीष्मक मणियां शंख एवं पाद के समान समुज्वल, मध्यकालीन सूर्य की प्रभा के समान शोभा वाली तथा व्रज के समान तरुण होती है। जो मनुष्य अपने कंठाधिक अंगों में सुवर्ण सूत्र में गुथी हुई विशुद्ध भीष्मक मणि को धारण करता है, वह सदा सुख समृद्धि प्रदान करने वाली संपदाओं को प्राप्त करता है। वनों में भी ऐसी मणि से सुशोभित मनुष्यों को देखकर समीप आए हुए दीपी, भेड़िया, शरभ, हाथी, सिंह और व्याघ्रादि सिंह वन्य प्राणी तत्काल भाग जाते हैं। व्याघ्र हिंसक प्राणी उस मणि को धारण करने से किसी भी प्रकार का भय नहीं रह जाता। जो भीष्मक मणि के स्वामी का उपहास नहीं कर पाते हैं। जय श्री राम। भीष्मक मणि से संयुक्त अंगूठी को धारण करके जो व्यक्ति अपने पितरों का तर्पण करता है, उसके पितरों को बहुत वर्षों तक के लिए संतृप्ति प्राप्त हो जाती है। उस रत्न के प्रभाव से सर्प, आसु, चूहा, बिच्छू आदि अंडज जीवों के विष स्वयं शांत हो जाते हैं। जल, अग्नि, शत्रु और चोरों के भयंकर भय भी नष्ट हो जाते हैं। शेवाल एवं मेघ की आभा से युक्त कठोर पीत प्रभाव वाली मलिन धुति एवं विकृत वर्ण वाली भीष्मक मणि का विधान व्यक्ति को दूर से ही परित्याग कर देना चाहिए। पंडितों को देश काल के परिज्ञान के अनुसार इन मणियों के मूल्य का निर्धारण करना चाहिए, क्योंकि दूर देश से उत्पन्न हुई मणियों का मूल्य अधिक तथा निकट देश से उत्पन्न हुई मणियों का
मूल्य उसकी अपेक्षा कुछ कम होता है। जय श्री राम। अध्याय 76 पुलक मणि के लक्षण तथा उसकी परीक्षा विधि। सूत जी ने कहा, वायुदेव ने दानवराज बालासुर के नख से लेकर भुजा पर्यंत गतिमान रक्तमयी प्रकाश की विविध विधिवत पूजा करके उसको श्रेष्ठ पर्वतों, नदियों तथा उत्तर देश के अन्य प्रसिद्ध स्थानों में स्थापित किया था। अतः वह दर्शन, वागधर में कल, कलिंग आदि देशों में उन प्रकाश रूपी बीज से उत्पन्न पुलक मणिया, गुजफल, अजन, शोद्र, मधु और कमल नाल के समान गंधर्व एवं अग्नि देश पे उत्पन्न हुई मणिया केले के समान कांति वाली होती हैं। इन सभी पुलक मणियों को प्रशस्त्र माना गया है। कुल पुलक मणियों की भागिमा शंख, पाद, भ्रमर तथा सूर्य के समान विचित्र होती हैं। ऐसी परम पवित्र मणियों को सूत्रों में गुंथकर धारण करने से सब प्रकार का कल्याण होता है, क्योंकि वह पुलक मणियां मांगलिक एवं धन ध्यान आदि ऐश्वर्य की अभिवृद्धि करने वाली होती हैं। कौआ, घोड़ा, गधा, सियार, भेड़िया तथा भयंकर रूप धारण करने वाले और मांस, रुधिर आदि से संलिप्त मुख वाले ग्रंथों के समान वर्ण वाली जो पुलका मणियां होती हैं वह मृत्युदायक होती हैं। विधान व्यक्ति को उनका परित्याग कर देना चाहिए। श्रेष्ठ है एक पल प्रमाण वाली पुलक मणि का मूल्य 500 मुद्रा कहा गया है। जय श्री राम। अध्याय 77 रुधिर रक्षा, रक्ष परीक्षा। सूत जी ने कहा, अग्निदेव ने दानव राज के अभिष्ट रूप को ग्रहण कर कुछ अंश नर्मदा नदी के प्रांत भाग में तथा कुछ अंश उस देश के निम्न भूभागों में फेंक दिया था। अतः उन स्थानों पर इंद्र, गोप तथा शुक्ल पक्षी के मुख की भांति वर्ण वाली एवं प्रकट पीलू फल के समान वर्ण वाली रुधिराक्ष मणियां प्राप्त होती हैं। इसके अतिरिक्त भी यहाँ पर नाना प्रकार की मणियां प्राप्त होती हैं। इनका आकार एक समान होता है। जो मणि मध्य भाग में चंद्र के सदृश पांडुर तथा अत्यंत विशुद्ध वर्ण वाली होती है, तुलना में वह इंद्रनील मणि के समान होती है। इसे ऐश्वर्य, धन, धान्य एवं भूतादि की अभिवृद्धि करने वाली माना गया है। इस मणि का पाक क्रिया से शोधन होने पर देवव्रज के समान वर्ण होता है। अध्याय 78 जय श्री राम। सटीक परीक्षा। सूत जी ने कहा, हलधारी बलराम ने उस दैत्यराज के मैदा भाग को लेकर कावेरी, विघ्न, यवन, चीन तथा नेपाल देश के भूभागों में प्रयत्न पूर्वक बिखेरा था। अतः उन स्थानों पर आकाश के समान निर्मल तेल सटीक नामक मणि उत्पन्न हुई। उस मणि नन एवं शंख के सदस्य धवल होती है, किंतु कुछ मणियां उक्त वर्ण के अतिरिक्त अन्य वर्णों को भी धारण करती हैं। रक्तों में उस मणि के समान अन्य कोई नहीं है जो पाप विनाश करने में उसके बराबर क्षमता रखती हो। शिल्पकार के द्वारा संस्कारित होने पर ही सटीक के मूल्य का कुछ आकलन किया जा सकता है। अध्याय 69 जय श्री राम। विद्रुम मणि की परीक्षा। सूत जी ने पुनः कहा, हे शौनक, शेष नाग ने उस बालासुर के अग्न भाग को ग्रहण कर केरल आदि देशों में छोड़ा था। अतः वह उन स्थानों पर महागुण संपन्न विधुरम मणियों का जन्म हुआ। उन विधुर मणियों में जो खरगोश के रक्त के समान लोहित होती है अथवा गुंजाफल या जपा पुष्प की आभा को धारण करती है, उन्हें श्रेष्ठ माना गया है। नील देश, देवक तथा रोमक नामक स्थान उन मणियों की जन्मभूमि है। उनमें उत्पन्न हुई विधुर्म मणि अत्यंत लाल वर्ण की होती है। अन्य स्थानों से प्राप्त होने वाली मणियां प्रशस्त नहीं मानी गई हैं। शिल्प कला के विशेष योग कौशल पर ही इनके मूल्य का निर्धारण होता है।
जो विदुर्म मणि सुंदर कोमल सिग्नग्न तथा लाल लाल वर्ण की होती है, वह निश्चय ही इस संसार में मनुष्यों को धन धान्य संपत्र बनाने वाली तथा उसके विषादिक दुखों को दूर करने वाली होती है। जय श्री राम। अध्याय 80 गंगा आदि विविध तीर्थों की महिमा। सूत जी ने कहा, हे शौनक, अब मैं समस्त तीर्थों का वर्णन करूंगा। जितने भी तीर्थ है उनमें गंगा उत्तोत्तम तीर्थ है। यद्यपि गंगा सर्वत्र सुलभ है, किंतु हरिद्वार, प्रयाग तथा गंगा सागर के संगम इन 3 स्थानों में वह दुर्लभ है। प्रयाग परम श्रेष्ठ तीर्थ है, जो मरने वाले को मुक्ति और भुक्ति दोनों प्रदान करता है। इस महातीर्थ में स्नान करके जो अपने पितरों के लिए पिंडदान करते हैं, वे अपने समस्त पापों का विनाश कर सभी अभिष्टों की सिद्धि प्राप्त करते हैं। वाराणसी परम तीर्थ है। इस तीर्थ में भगवान विश्वनाथ और केशव सदैव निवास करते हैं। कुरुक्षेत्र भी बहुत बड़ा तीर्थ है। इस तीर्थ में दान आदि करने से यह भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति करने वाला है। प्रभास श्रेष्ठतम तीर्थ है, जहाँ पर भगवान सोमनाथ विराजमान रहते हैं। द्वारका अत्यंत सुंदर नगरी है। यह मुक्ति भुक्ति दोनों को प्रदान करने वाली है। पूर्व दिशा में अवस्थित सरस्वती पुण्यदायिनी तीर्थ है। इस प्रकार सप्त सारस्वत परम तीर्थ है। केदार तीर्थ समस्त पापों का विनाश है। संभल ग्राम उत्तम तीर्थ है। बद्रिकाश्रम भगवान नर नारायण का महातीर्थ है, जो मुक्ति प्रदायक है। श्वेत दीप मायापुरी निमिषारण्य पुष्कर अयोध्या चित्रकूट गोमती वैनायक राम गिरियाश्रम कांजीपुरी तुंगभद्रा श्रीशैल सेतुबंध रामेश्वरम कार्तिकेय भृगुतंग तुंग कामतीर्थ अमरकंटक महाकलेश्वर की निवास भूमि उज्जैनी श्रीधर हरि का निवास स्थान कुंभज कुंभजामृक कालसर्पी कामद महाकेशी कावेरी चंद्रभागा विपाशा एकाग्र ब्रह्माहोश देवकोटक रामे मथुरापुरी महानद शोण तथा जाम्बूसर नामक तीर्थों को महातीर्थ कहा गया है। इन तीर्थों में सदा सूर्य शिव गणपति महालक्ष्मी या भगवान हरि निवास करते हैं। जहाँ और अन्याय पवित्र स्थानों में किया गया स्नान दान जप पूजा तप या श्रद्धा तथा पिंडादान आदि आश्रय होता है। इसी प्रकार शालग्राम है पशुपत तीर्थ भी परम पवित्र है, जो भक्तों को सब कुछ प्रदान करते हैं। कोकामुख वाराहा भंडीर और स्वामी नामक तीर्थ महातीर्थ के रूप में विख्यात है। लोहदंड नामक तीर्थ में महाविष्णु तथा मंद्रा तीर्थ में मधुसूदन निवास करते हैं। कामरूप महान तीर्थ है। इस स्थान में कामाख्या देवी सदा विराजमान रहती है। पुंडरक वर्धन तीर्थ में भगवान कार्तिकेय प्रतिष्ठित रहते हैं। विरज पुरुषोत्तम महेंद्र पर्वत कावेरी गोदावरी पयोष्णी वर्धा विंध्या और नर्मदा भेद नामक महातीर्थ समस्त पापों के विनाशक हैं। गोकर्ण महिष मति कालिंजर एवं श्रेष्ठ शुक्ल तीर्थ को महातीर्थ माना गया है, जहाँ पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस तीर्थ में भगवान श्रृंगाधारी हरि निवास करते हैं। भक्तों को सब कुछ देने वाले विरज तथा सवर्ण तीर्थ भी उत्तम तीर्थ है। नंदी तीर्थ मुक्तिदायक और कोटि तीर्थ का फल प्रदान करने वाला है। नासिक गोवर्धन कृष्णावेणी भीमरथी गंडकी इरावती बिंदुसर एवं विष्णुप दोदक महापुण्यदायक परम तीर्थ है। ब्रह्मा ध्यान और इंद्रिया निग्रह महान तीर्थ है। दम तथा भाव शुद्धि श्रेष्ठ तीर्थ है। ज्ञान रूपी सरोवर और ध्यान रूपी जल में राग दोषादि रूप मल का नाश करने के लिए ऐसे मानस तीर्थ में जो मनुष्य स्नान करता है वह परम गति को प्राप्त करता है।
यह तीर्थ है, यह तीर्थ नहीं है। जो लोग इस प्रकार के भेद ज्ञान को रहते हैं, उन्हीं लोगों के लिए तीर्थ गमन और उसके उत्तम फल का विधान किया गया है। किंतु जो सर्वत्र ब्रह्मामय है ऐसा स्वीकार करते हैं, उनके लिए कोई भी स्थान अतीर्थ नहीं है। इन सभी में स्नान, दान, श्रद्धा, पिंडदान आदि कर्म करने से अक्षय फल प्राप्त होता है। समस्त पर्वत, समस्त नदियां एवं देवता, ऋषि मुनि तथा संतों आदि से सेवित स्थान तीर्थ है। श्री रंग पतनम भगवान हरि का महान तीर्थ है। तप्ती एवं श्रेष्ठ महानदी सप्त गोदावरी एवं कौणगिरी भी महातीर्थ है। कौणगिरी तीर्थ में महालक्ष्मी नदी के रूप में सर्वदा विराजमान रहती है। श्रह पर्वत पर भगवान देव देवेश्वर, एक वीर तथा महादेवी सुरेश्वरी निवास करती है। गंगा द्वार, कुशाव्रत, विंध्या पर्वत, नील गिरी और कनखल, इन महातीर्थों में जो व्यक्ति स्नान करता है वह पुण्य संसार में जन्म नहीं लेता। गंगा द्वारा, कुशवर्ते, विंध्या के नील पर्वते स नाथ व कनखले तीर्थ से भवे पूर्ण भवे। सूत जी ने आगे कहा कि उपयुक्त वर्णित और अन्य जो अवगणित तीर्थ हैं सभी स्नान आदि क्रियाओं को संपन्न करने पर सदैव सब कुछ प्रदान करने वाले हैं। इस प्रकार भगवान श्री हरि से तीर्थों का महत्व वह सुनकर ब्रह्मा ने दक्ष प्रजापति आदि के साथ महामुनि व्यास को उनका श्रवण कराया और पुनः तीर्थोत्तम एवं अक्षय फल देने वाले तथा ब्रह्मालोक को प्रदान करने वाले गया नामक तीर्थ का वर्णन किया। जय श्री राम। अध्याय 81। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। बटन बंद कर। जय श्री राम, जय श्री राम।